Hey everyone, so recently I visited Tripura along with my family and we had a great time. So in this video, I'm going to share all my experiences, like how I planned this trip, what all places we covered, and some good memories, some bad memories, and everything. So stay tuned. So, so, so first, let me tell you what all places that we had covered in our trip. So these are the places that we had covered in our trip for 3 days and 3 nights. And हमने इन सारी जगहों को कवर करने के लिए तीन अलग अलग होटल्स बुक किए थे एंड 2 कैब्स बुक की थी. सो अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो ये हमने करीबन 30 सितंबर 2025 हमने ये स्टार्ट किया था एंड हम कुछ 3 तारीख तक थे वहाँ पर. तो अगर आपको नहीं पता हो, ये टाइम एक्चुअली दुर्गा पूजा का टाइम होता है एंड दुर्गा पूजा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जो त्रिपुरा है वहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक 60% आर द पीपल जो बंगालीज़ हैं एंड बंगालीज़ के लाइक बंगालीज़ के लिए दिस फेस्टिवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिग फेस्टिवल फॉर देम. तो जब हम रास्ते से जा रहे थे तो देवर लॉट ऑफ पूजा हैपनिंग, लाइक बहुत सारे मेले लगे हुए थे और बहुत सारी माता की दुर्गा माता की पंडाल वगैरह थे, कहीं पर लंगर वगैरह चल रहा था, प्रसाद मिल रहा था. तो इट वॉज अ वेरी गुड टाइम दैट वी वेंट देयर. सो टाइमिंग्स की मैंने इसलिए बात की बिकॉज ऑफकोर्स वेदर इज इंपॉर्टेंट. उस टाइम पर हमारा जो वेदर था, ज़्यादा धूप नहीं थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं थी एंड बारिश की अगर बात करें तो यस बारिश हो रही थी, मतलब हो रही थी और फिर बंद हो जाती थी. बट एक दिन था जो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था उस दिन एंड हमारा आधा दिन तो हम होटल में ही ऐसे बैठे बैठे निकल गया था, हम कहीं जा ही नहीं पाए थे उस दिन. एंड सेकंड रीजन, जो दुर्गा पूजा का टाइम था ना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ओवर प्राइस पर मिल रही थी उस टाइम पर, स्पेशली द कैब्स दैट आई बुक, वो मुझे काफ़ी हाई प्राइस पे बुकिंग मिली थी एंड उसके बावजूद हमारा एक कैब ड्राइवर से एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था. सो दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो हमने एक्चुअली 4 स्टे बुक किया था अपने ट्रिप में. फर्स्ट हमारा जम्पू हिल्स में था, सेकंड हमारा अगरतला में था ओवरनाइट, थर्ड हमारा उदयपुर में था और फोर्थ अगेन हमारा अगरतला में ओवरनाइट स्टे था. तो हमने हमारी जर्नी की शुरुआत धर्मनगर रेलवे स्टेशन से की थी. वहाँ से हमने एक कैब बुक किया था, मतलब हमने कैब पहले से ही बुक कर रखा था जो हमें जम्पू हिल्स लेकर जाती. जम्पू हिल्स का डिस्टेंस करीबन हमें 2-3 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचने के लिए धर्मनगर से. जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, इफ यू डोंट नो जम्पू हिल्स, सो जम्पू हिल्स इज अ हिल स्टेशन इन अगरतला एंड बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत है एंड पीसफुल है. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन हूएवर इज गोइंग टू त्रिपुरा, डोंट मिस दिस प्लेस. तो हम एंड अगेन जम्पू हिल्स में देयर आर वेरी लिमिटेड स्टे ऑप्शंस, सो प्लीज बुक योर स्टे एंड कैब इन एडवांस. और यहाँ पर पहुँचने के लिए कुमारघाट इज एक्चुअली द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट टू दिस जम्पू हिल. बट हमारी जो ट्रेन थी वो कुमारघाट नहीं आ रही थी, तो हम एक स्टेशन पहले ही उतर गए थे धर्मनगर पर. बहुत लोग अगरतला से भी आते हैं, सो कैब आपको अगरतला से भी मिल जाएगी, कुमारघाट से भी मिल जाएगी एंड धर्मनगर से भी ऑप्शन है, थोड़े कम है बट है. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने सनराइज व्यू अपने होटल से एंजॉय किया. उसके बाद हम बाकी पॉइंट्स कवर करने के लिए निकल गए. सो सबसे पहले हम सुबह सुबह गए थे वागमन विलेज. आई एम सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग एनी नेम्स बिकॉज ये जो विलेज था ये इतना सुंदर विलेज था. जो हम मेघालय में एक मॉलिंगोंग में गए थे, ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पर हम सुबह सुबह गए थे और एकदम वो स्विट्जरलैंड वाली जो व्यूज़ होते हैं ना, वो हमें देखने को मिला था यहाँ पे. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, आप एक बार शॉर्ट्स अगर मैंने कहीं डाले हो तो वो देख लेना. इट वाज़ अ वेरी लाइक अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस. वहाँ उसके बाद मैंने और भी चीज़ें सुनी थी कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होता है जम्पू हिल्स में, बट हमारे टाइम पर बारिश की वजह से ये सब बंद किया हुआ था, तो हम पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं जा पाए. लेकिन हमें फिर भी पैराग्लाइडिंग स्पॉट जो होता था वहाँ पर हमें जाकर देखना था कि वहाँ से जो व्यूज़ थे वो एन्जॉय करने थे. तो हमने हमारे ड्राइवर को बोला था कि भैया हमें एटलीस्ट वो जो पैराग्लाइडिंग का जो स्पॉट है जहाँ से ट्रैकिंग, मतलब ट्रैकिंग करके हमें वो स्पॉट तक जाना पड़ता है, तो आप हमें एटलीस्ट वहाँ तक छोड़ दीजिए, हम ट्रैक करके वो स्पॉट देख करके वापस आ जाएँगे. तो ड्राइवर भैया हमारे बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने हमें वो स्पॉट पर जाके जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता था पैराग्लाइडिंग के लिए, वहाँ पर हमें ड्रॉप किया एंड वहाँ से फिर हम हमारा ट्रैकिंग करते-करते हम वो जो पैराग्लाइडिंग वाला स्पॉट है वहाँ पर पहुँचे. और ये ट्रैकिंग बहुत ही अमेजिंग था. मतलब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था बिकॉज़ ये इस टाइम पर कोई हमारे अलावा कोई नहीं था वहाँ पर. और करीबन आई वुड से कि 15-20 मिनट हम ट्रैकिंग करते-करते गए थे एंड 15-20 मिनट वापस आने में भी हमें उतना ही टाइम लगा. बारिश का टाइम था इसलिए थोड़ा जंगल और पेड़-पत्तियाँ बहुत ज़्यादा थी और हमें वो बैम्बू के सहारे चल रहे थे हम लोग क्योंकि बहुत सारी जगह फिसलन भी थी. तो थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, बट चैलेंजेस में ही मज़ा आता है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था उन्नकोटी. हमने ड्राइवर भैया को पहले ही बोल दिया था कि हमें ये प्लेस कवर करना ही है, तो वो हमें उन्नकोटी लेकर गए. और बारिश की वजह से वैसे ही सब कुछ इतना हरा-भरा रहता है, तो उन्नकोटी वाज़ आल्सो लाइक लुकिंग अमेजिंग. मतलब ऐसे जहाँ देखो वो, और उन्नकोटी में एक पानी का स्ट्रीम भी बहता है. आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी, बट ऊपर से कहीं से पानी आ रहा था और वो नीचे तक जा रहा था. सो इट वाज़ एन अमेजिंग व्यू. और वहाँ पर एक्चुअली वो एक मंदिर है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग पूजा करते हैं, वहाँ पर नहाते हैं और काफ़ी सारी रॉक कार्विंग्स थी वहाँ पर. तो सब कुछ अच्छा लगा हमें वहाँ पर, बट यही है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थे. तो इफ़ यू आर अगर आप स्टेयर्स ज़्यादा नहीं चढ़ना पसंद करते हो तो दिस विल बी अ चैलेंजिंग पॉइंट फॉर यू. उन्नकोटी कवर करने के बाद ड्राइवर भैया ने हमें कुमारघाट स्टेशन पर छोड़ दिया. वैसे तो बात ये हुई थी कि हमें धर्मनगर स्टेशन पर ही वापस जाना है और वहाँ से हमारी शाम की ट्रेन थी अगरतला के लिए, बट हमने सुबह जल्दी से अपना जो मॉर्निंग था वो जल्दी स्टार्ट कर लिया था, तो हमारा जो भी पॉइंट्स थे वो बहुत जल्दी खत्म हो गए. तो ड्राइवर भैया ने बोला कि आप कुमारघाट से ही एक ट्रेन आती है, आप अभी ये वाली ट्रेन ले लो, तो आप अगरतला जल्दी पहुँच जाओगे शाम तक. एंड हमने वही किया. वैसे तो जम्मू हिल्स में 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे कि एक बॉर्डर वाला जो पॉइंट है वो मैंने सुना था कि वहाँ पे बांग्लादेश और त्रिपुरा, मिज़ोरम ये तीनों का एक मीटिंग पॉइंट है, बट वहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया ने कहा था कि वहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपको नहीं अच्छा लगेगा. तो हमने बोला कि ठीक है भाई, उनको ज़्यादा पता होगा. तो हम कुमारघाट आ गए और वहाँ से फिर हम ट्रेन से अगरतला के लिए निकल गए. अगरतला में हम शाम को 7 बजे तक आगे पहुँच गए थे और वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक अपना होटल वगैरह बुक कर रखा था, तो हम डिनर करके वहाँ पर सो गए. तो डे 2 में हमें सुबह-सुबह अगरतला से उदयपुर निकलना था और रास्ते में हमें 2-3 स्पॉट्स कवर करने थे, जिसमें सबसे पहला था कि हमें सिपाही नेशनल पार्क जाना है, उसके बाद हमें नीर महल देखना है एंड फिर हम तिपानिया इको पार्क के लिए निकलेंगे एंड फाइनली हमें उदयपुर में जो हमने होटल बुक किया था वहाँ पे हमें ड्रॉप करना था. और नाइट स्टे हमारा उदयपुर में ही होने वाला था आज का. एंड उसके बाद हमने सोचा था कि रात को अगर टाइम मिला तो हम माताबरी मंदिर में जो उनके भी दर्शन करेंगे क्योंकि वो हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक था. सो ये हमारा प्लान था आज का, बट कहते हैं ना कि जैसा प्लान किया हो ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ वैसा ही हो.
सो हुआ यूँ कि हमने अगरतला से उदयपुर जाने के लिए एक अलग से कैब बुक कर रखी थी 2 दिन के लिए एंड वो हमें अगरतला से उदयपुर लेकर जाते, ये सारे पॉइंट्स कवर करवाते एंड वापस उदयपुर से अगरतला लेके आते। तो ये हमारा मतलब मैंने उन्हें पहले ही सारा जो प्लान था वो शेयर कर दिया था 2 महीने पहले एंड मैंने उनको एक और चीज़ कन्फर्म करी थी कि जिस दिन हम ये प्लान कर रहे हैं लाइक 2 अक्टूबर को हमारा ये जर्नी होने वाला है, तो क्या उस दिन बिकॉज़ ये 2 अक्टूबर को है कि बहुत सारी जगह पे पब्लिक हॉलिडे होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस पॉइंट्स पे जा रहे हैं वो पब्लिक हॉलिडे होने के चलते वो बंद हो। तो मैंने ये उनको पहले ही मतलब पूछा था उनको कि भाई आप तो मतलब लोकल हो तो आपको तो पता होगा। तो उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि नहीं आप मैम चिंता मत करो कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ बंद नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी टूरिस्ट का सीज़न होता है, तो इसमें आपको मतलब सब कुछ खुला ही रहेगा। ऐसा कोई एक दिन नहीं होता जिसमें आपको ये मतलब बंद हो। तो मैंने बोला कि चलो फिर तो अच्छी बात है एंड वी प्रोसीड विद अवर प्लान। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो ये 2 दिन का ट्रिप था फ्रॉम अगरतला टू उदयपुर एंड रिटर्न, ये हमारा अच्छा नहीं गया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कैब ड्राइवर। ये हमने इतनी बार कैब्स बुक की थी बट इतना डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर हमने आज तक नहीं देखा था किसी मतलब टूरिस्ट के साथ। तो हुआ यूँ कि जब मैंने उनको बुक किया था कैब मतलब जब उनसे पहली बार बात किया था तो मैंने उनको क्लियरली बताया था कि हमको एक अर्टिगा की ज़रूरत पड़ेगी, हम 6 लोग हैं और हमारे पास 4 या 5 हमारे लगेजेस होंगे। तो ही सेड कि ठीक है अर्टिगा हमारे पास है एंड हम लाइक जो भी प्राइस था वो भी ही अग्रीड, बट जो लगेज था वो उन्होंने बोला कि हम पीछे जो स्पेस होता है वो नहीं है मेरे गाड़ी में एंड उनके पास यहाँ तक कि कैरियर भी नहीं था। तो एक टाइम के लिए आई वॉज अ बिट शॉक क्योंकि हमने एक दिन पहले भी जम्पू हिल्स के लिए कैब बुक की थी, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं था। तो मैंने उनको पूछा कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमारे पास कोई लगेज ना हो और आप ऐसे बोल रहे हो। तो आई वाज अबाउट टू कैंसिल द डील, बट उन्होंने फिर कन्विंस किया कि आप मेरे को बताओ कि आपका कितना लगेजेस है। तो मैंने उनको बताया कि देखो हमारे पास मैक्सिमम 5 लगेज होगा, उसमें से 2 जो होते हैं वो छोटे-छोटे ट्रॉलीज़ हैं, जो केबिन में जो ट्रॉलीज़ आ जाते हैं वो छोटे वाले साइज़ के ट्रॉलीज़ हैं और 3 हमारे पास हैंड बैग्स है, लाइक झोला टाइप है या बैकपैक है एक, वैसा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, छोटे-छोटे बैग्स तो आ ही जाएँगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा ना लगेज का तो आप मेरे घर पे लगेज रख लेना, मैं अगरतला में ही रहता हूँ, तो नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो आप ले लेना। तो ये बोल के उन्होंने मतलब सब कन्विंस किया एंड आई ऑल्सो अग्रीड। सो नाउ कट टू दैट डे 2 जब हमें जाना था अगर उदयपुर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नेवर ऑन टाइम, मतलब जो हम उनको टाइम देते थे कि आपको इतने बजे आना है, वो बंदा आता ही नहीं था। हमको कॉल करना पड़ता था, भैया आ जाओ हम पहले ही मतलब खड़े रहते थे, उनको वेट करते रहते थे उनके लिए। दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। तो फाइनली वो आए एंड जब उन्होंने हमारा लगेज देखा तो ही स्ट्रेट अवे सेड कि ये सारा चीज़ तो इतना सामान तो आएगा ही नहीं मेरे गाड़ी में। एंड वी वर शॉक्ड क्योंकि हम ऑलरेडी होटल से चेकआउट कर चुके थे, हम रोड पे खड़े थे, उनका वेट कर रहे होते अपने लगेजेस के साथ। तो अभी वी वर इन अ डिलेमा कि अब क्या करना है इतने सारे लगेज का। तो वो कैब ड्राइवर बोला कि आप ना सारा एक कोई एक झोला ले लो, उसमें सारा आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के लिए आपको जो लगेगी वो रख लो एंड बाकी सारा आप अपने होटल में जो जहाँ पे आप रुके थे वहीं पे रख दो। तो फाइनली हमने वही किया और कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक हमने बैग में सारे जो भी हमने अनपैक किया और एडजस्ट किया एंड बाकी जो सामान थे वो हमने होटल ओनर को रिक्वेस्ट किया कि भैया आप आज के लिए सामान रख लो, हम नेक्स्ट डे यहाँ पे आएंगे तो हम वहाँ से ले लेंगे। एंड वो होटल ओनर भी कन्विंस नहीं हो रहा था बिकॉज ही वाज ऑल्सो कि कुछ अगर सामान गायब हुआ तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो हमने फिर उसके लिए भी हमें उनको बहुत कन्विंस करना पड़ा कि भाई देखो हमारा कैब में उतना जगह नहीं है तो हम ये नहीं लेके जा सकते एंड यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो फाइनली ही अग्रीड एंड हमारा सुबह का शुरुआत ही ऐसी चीज़ों से हुआ था। तो वी वर ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटेड। फाइनली हम सिपाही ज़िला जो हमारा फर्स्ट स्पॉट था हम वहाँ पे पहुँचे एंड अच्छी जगह थी बट आई वुड से मुझे उतना मज़ा कुछ खास अच्छा नहीं लगा था क्योंकि जो एनिमल्स थे वहाँ पे वो एक तो काफ़ी कम एनिमल्स थे एंड सेकंड थिंग जो एनिमल्स थे उनको अच्छी कंडीशंस में मुझे नहीं रखा गया था, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि जो केज था स्पेशली जो लायंस थे वहाँ पे वो काफ़ी छोटे छोटे केजेस में उनको रखा गया था एंड वो देख के मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि भाई ये कैसे रखा है उनको। बाकी जो 2-3 बर्ड्स भी थे वहाँ पे वो भी ऐसे जब वो इंसानों को देखते थे तो वो खाने के लिए दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम उनको कुछ खाना देंगे एंड वो ऐसे पास में आ रहे थे। तो कहीं कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि भाई उनको ठीक से खाना-पीना भी नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी सो मुझे उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया बट एनीवेज़ वी प्रोसीड विथ अवर नेक्स्ट स्पॉट एंड जो कि हमारा था नीर महल। नीर महल के लिए हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे बिकॉज़ हमने नीर महल के बारे में बहुत कुछ सुना था एंड देखा था वीडियोज़ में। तो जब हम नीर महल पहुँचे तो पता चला कि नीर महल उस दिन पूरे दिन बंद था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से कोई रिपेयर वर्क वहाँ पे चल रहा है एंड आज के दिन पूरा नीर महल बंद रहेगा, ऐसा हमें वहाँ पे स्टाफ ने बताया। एंड उनको ये भी नहीं पता था कि नीर महल अब मतलब वापस से रीओपन कब होगा। लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि हमारे पास 2 दिन था उदयपुर में, आज का दिन तो नहीं खुलेगा, कल का एक और दिन था हमारे पास। तो अगर हमने उनका नंबर ले लिया, बोला कि अगर कल तक नीर महल खुल जाता है तो हम आ जाएँगे, वरना तो हमारी किस्मत में ही नहीं है, ये समझ लेंगे। तो ये काफ़ी मूड ऑफ हो गया था भाई इस पॉइंट पे, बट फिर भी क्या कर सकते हैं इस पे। तो मतलब मैं कैब ड्राइवर को ब्लेम नहीं करूँगी बिकॉज़ ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं और कभी भी हो सकती है। तो कैब ड्राइवर को फिर हमने कॉल किया और बोला कि भैया चलो अब वापस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये नीर महल तो बंद है। और कैब ड्राइवर का भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आई वांट टू हाइलाइट कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगा था। जैसे कि हर जगह पे पेड पार्किंग थी अवेलेबल बट जस्ट टू सेव सम मनी वो वहाँ पे पार्किंग नहीं करता था, वो कहीं बाहर जाके पार्क करता था। एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने उसको कॉल किया और वो आ जाए, वो 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाता था उसको आने के लिए। हम उसको कॉल पे कॉल करते थे, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड ही थॉट कि हम नीर महल में अभी 2-3 घंटा तो लगेगा ही और ये सोच के वो कहीं पे चला गया था एंड उसको वापस आने में बहुत टाइम लग गया था।
एंड अगेन मतलब हम जब कुछ उसको बात करने का ट्राई करते थे, कुछ पूछने का ट्राई करते थे, लाइक यहाँ पे कैसा होगा, कैसे क्या करना है, क्यों है ऐसे, तो ही यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड। उसका ऐसा रिस्पॉन्स रहता था कि भाई आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाओगे, ऐसे उसका रिस्पॉन्स होता था। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली ऑन सम अदर कॉल्स ड्राइव करते टाइम। एंड हमने उसको पहले ही बोला था कि मतलब ये नीर महल पहुँचते-पहुँचते रा दोपहर हो गया था, तो हमने उनको बोला कि भाई हमको लंच करना है, आप कहीं पे गाड़ी रुका दो। तो उसके लिए भी ही वाज़ अनॉयड कि भाई यहाँ पे कैसे ग पार्क करना है, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ पे मार्केट है, ऐसा है, वैसा है। हमने उनको 2-3 बार बोला कि आप रुकवा दो, हमें खाना खाना है, खाना खाना है। फिर फाइनली उसने कहीं पे रुकवाया और हमने वहाँ पे फिर लंच वगैरह किया एंड हम वी प्रोसीडेड विथ अवर नेक्स्ट स्पॉट, जो कि हमारा था तिपानिया इको पार्क। नाउ अभी तिपानिया इको पार्क जाते-जाते रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपको तिपानिया इको पार्क जाना है क्या? हम कल नहीं कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, हमारा पूरा आधा दिन बचा हुआ है और वैसे भी कुछ खास हमने आज देखा नहीं है, तो आज का हमारा आइटनरी जो है हमको वही फॉलो करना है। तो ही सेड कि ठीक है। फिर वो तिपानिया इको पार्क गया, हमें वहाँ पे छोड़ा एंड तिपानिया इको पार्क पे हमें पता चला कि तिपानिया इको पार्क इज़ बंद। तो इस टाइम पे तो मेरा मतलब आई वाज़ ऑन फायर, बिकॉज़ ये जो चीज़ थी वहाँ पे हमें पता चला कि एवरी थर्सडे तिपानिया इको पार्क बंद रहता है। दिस इज़ लाइक अ वीकली टाइम टेबल। एंड ये चीज़ ड्राइवर को पता होनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था हमको, बिकॉज़ मैंने जब उनको बात किया था, उनको पूरा आइटनरी बताया था, उनको पूरा दिन बताया था एंड उनको ये भी पूछा था कि ये जो डेट्स है ये सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ बंद हो जाए उस दिन या ऐसा कुछ हो जाए वीकली। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मुझे उस टाइम पे बताया था। ही सेड कि नहीं, आप जो भी है सब परफेक्ट है। एंड अभी ये चीज़ मतलब हमारा लिटरली पूरा दिन वेस्ट हो गया था इस चक्कर में। एंड अगेन वी गॉट अ डिसअपॉइंटमेंट एंड मैं उसके बाद तो भाई मैंने कोई होप ही छोड़ दी थी। मैंने बोला भाई अब तो चलो सीधा होटल पे, अभी कुछ नहीं देखना बचा है। बट फिर भी हमारा माता भरी का टेम्पल बचा हुआ था, तो ही टुक अस देयर फाइनली। माता का मंदिर तो खुला ही था, सबके लिए हमेशा खुला रहता है। तो हमने वहाँ पे दर्शन किया एंड फाइनली वी रीच्ड एट अवर होटल। होटल में हमने फिर हमारा पूरा दोपहर से लेके मतलब पूरा उस दिन हमने लाइक जस्ट होटल में टाइम स्पेंड किया। होटल हमारा काफ़ी अच्छा था एंड जो भी हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट था एंटायर डे, वो हमें थोड़ा होटल देख के भाई थोड़ा सुकून मिला कि चलो ये तो चीज़ अच्छी है यहाँ पे। सो डे 3 का जो प्लान था हमारा वो ये था कि हमें सुबह-सुबह उदयपुर से चेकआउट करके छाबीमुरा निकलना है। छाबीमुरा एक्सप्लोर करने के बाद हमें सीधा अगरतला जाना है। अगरतला में 2-3 लोकल स्पॉट्स हैं जो कि हमको कवर करने हैं। पहला तो हमारा था उजंता पैलेस, उसके बाद हमें हेरिटेज पार्क जाना है और फिर वहाँ पे एक पास में एक जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पे हमें जाना है। तो ये 3 चीज़ हमारी अगरतला में थी एंड उसके अलावा हमें छाबीमुरा जो है वो हमें सुबह-सुबह कवर करना था। तो वी स्टार्टेड अवर डे। वैसे थोड़ा-सा इसमें चेंज ये हुआ था कि जस्ट बिकॉज़ कि हमने तिपानिया इको पार्क देखने नहीं मिला था एक दिन पहले, तो हमने उनको बोला कि तिपानिया इको पार्क भी हमें आज कवर करना है छाबीमुरा के बाद। तो ड्राइवर बोला कि ठीक है, वो रास्ते में ही है तो हम वहाँ पे चलेंगे। उसके बाद हम सुबह-सुबह छाबीमुरा के लिए निकले एंड होटल से चेकआउट वगैरह करने के बाद वहाँ पे एक्चुअली हम कुछ ज़्यादा जल्दी ही पहुँच गए थे एंड वी वर द फर्स्ट पर्सन, वी हैड टू वेट फॉर अदर्स, सो कि हमारा फर्स्ट बोट निकले। एंड लिटरली हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। लाइक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले। दैट वाज़ लाइक अ रेयर ब्यूटी। मतलब एक तो बारिश का टाइम था, तो इट वाज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। मतलब इतना ग्रीनरी एंड वो सब बहुत काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था हम सबने वहाँ पे। उसके बाद फिर हम वापस तिपाना इको पार्क के लिए हम वहाँ से निकले। बट रास्ते में हमें याद आया कि नीर महल का भी हमने नंबर लिया हुआ था, तो वी आस्क्ड द मतलब हमने सोचा कि चलो पूछ लेते हैं, क्या पता नीर महल आज खुला हो। वैसे तो उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि 1 दिन में क्या ही हो जाएगा। फिर भी हमने सोचा कि चलो फ़ोन करके पूछ लेते हैं एक बार। तो हमने फ़ोन किया एंड टू आवर सरप्राइज़ नीर महल वाज़ ओपन दैट डे। हम इतना खुश हो गए, मतलब उसके बाद इतना एक्साइटेड हो गए कि भाई इतना मतलब हमें डिसअपॉइंटमेंट हो गया था यहाँ पे आके, बट भगवान ने हमारी सुन ली कि फाइनली हमें नीर महल देखने को मिलेगा। तो हमने ड्राइवर को भैया को बोला कि अब हमें नीर महल चलना है आज। तो उसने पहले हमें बोला कि नीर महल क्यों चलना है, कल ही तो हम गए थे। तो हमें उसको याद दिलाना पड़ा कि भैया हम कल गए थे लेकिन नीर महल बंद था। तो ही सेड कि नहीं, लेकिन मैं तो गया था ना नीर महल, आपको अब वो बंद था, वो तो मेरी गलती नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, ये आपकी गलती नहीं है, बट फिर भी हमको जाना है। तो ही सेड कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, नीर महल अगर आप जाओगे तो आपको फिर अगरतला पे टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे, वो सब नहीं कवर हो पाएगा एक दिन में। तो मैंने उसको एक सोल्यूशन दिया कि ठीक है, आप एक काम करो, नीर महल तो हमको देखना ही है कैसे भी, तो आप हमको नीर महल लेके चलो, वो हमें मिस नहीं करना है। आपका जो अगरतला में मैंने जो 3 पॉइंट बोले हैं, जो उजंता पैलेस है वो आप छोड़ दो, वो आप हमको बस अगरतला में छोड़ मतलब अपने होटल तक पहुंचा दो, वो आप नहीं भी कवर करोगे तो दैट इज़ नॉट एन इशू। मैंने उनको ये ऑफर दिया। अब वो बोलते हैं कि नहीं, ही पुट अ डिफरेंट कंडीशन कि ठीक है, अगरतला में तो मैं ये चीज़ें कवर नहीं करूँगा, जो अगरतला का जो अजंता पैलेस है, हेरिटेज पार्क है, बट इसके अलावा मैं नीर महल चलने को रेडी हूँ। आप भी मतलब हमको एक्स्ट्रा उसको 3000 के आसपास, मतलब 2700 या 3000 के आसपास उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जस्ट टू गो टू नीर महल। तो मैंने भाई हमारा मतलब बहस हो गई इस बात पे थोड़ी कि ये किस हिसाब से प्राइस बोल रहा है। एक तो वो हमें सारी चीज़ें कवर भी नहीं करके दे रहा है, ऊपर से वो हमें मतलब एक्स्ट्रा ही वाज़ चार्जिंग। वो किस और वो भी मतलब हमने बहुत मतलब कैलकुलेट किया वहाँ से तिपानिया इको पार्क से नीर महल कितना डिस्टेंस पे है। इट वाज़ लाइक अराउंड 15 किलोमीटर एंड उसके लिए वो हमसे मतलब 2,500-3,000 रुपए चार्ज कर रहा है। दैट वाज़ वे एक्सपेंसिव। तो हमने उसको बहुत समझाने की ट्राई किया कि देखो भैया, इतना नहीं होता है, मतलब आप थोड़ा नेगोशिएट करो। एक तो आप हमको नीर महल हम नहीं देख पाए और आप हमको वहाँ पे जाने के लिए आप जितना बोल रहे हो कि यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर्स ही है। तो वो बोला कि नहीं, आपको नहीं पता है, यहाँ पे बहुत दूर है, वो आपको चलना है तो चलो, वरना फिर ये स्किप करना पड़ेगा आपको। तो वी हैड लिटरली नो अदर ऑप्शन, वी हैड टू एग्री टू हिज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वी ऑल वर वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हिज बिहेवियर, बिकॉज सी हम लोग तो वहाँ पे नहीं थे, हमें और कुछ वहाँ पे पता नहीं था, सो हमें उसके भरोसे ही रहना है। एंड स्लोली आफ्टर सम टाइम वी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ, बिकॉज वो जिस तरह से ड्राइव कर रहा था एंड काफ़ी मतलब अनप्रोफेशनल था। एंड सो ये चीज़ मुझे मतलब ठीक नहीं लगी कि एक तो जो प्राइस डिसाइड हुआ है और जो चीज़ मतलब जो जगह पे उन्हें लेके जाना है, अगर वो किसी वजह से नहीं हो पा रही है, मैंने उनको कॉम्पनसेट भी किया कि ठीक है, आप 2-3 स्पॉट कम कवर कर लेना, बट ये चीज़ हमें कवर करनी ज़रूरी है। तो
आई फेल्ट कि ही टुक एज अ एडवांटेज, लाइक कि ठीक है, ही न्यू कि हमें नीर महल जाना ही है, तो ही इवेंचुअली मतलब चार्ज एक्स्ट्रा। तो वो होता है ना कि मौके का फ़ायदा उठाना, सो दैट ही न्यू इट वेरी वेल। तो ये चीज़ ना बहुत गलत है, बिकॉज़ व्हाट आई फ़ील कि देखो आपको भले ही 4 पैसे ज़्यादा मिल जाए कल को किसी कस्टमर से, बट एज़ अ टूरिस्ट हम वहाँ पे वापस तो नहीं जाएँगे कभी, लाइक इट इज़ अ वन टाइम थिंग फॉर अस। बट जब हम उस ट्रिप को याद करेंगे ना, तो दैट बैड मेमोरी रिमेन्स इन अवर हेड कि ठीक है, हम वहाँ गए थे और ये चीज़ें हो गई हमारे साथ। तो दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट ओवरऑल स्टेट या ओवरऑल द पीपल देयर, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आफ्टर ऑल दिस हमने नीर महल एक्सप्लोर किया एंड ऑनेस्टली वी लाइक दैट प्लेस अलॉट। उसके बाद फिर हम अगरतला के लिए निकल पड़े। सो ऑल वी जस्ट वांटेड कि भाई जितना आइटनरी में है हमने स्पेसिफाई किया एटलीस्ट उतना तो वो कवर करे, बट ही वाज नॉट इवन रेडी टू कवर एनीथिंग। मतलब उस हमने उसको मतलब उसका एक साइड का स्टोरी ये भी था कि ही वांटेड टू रीच मतलब 5 बजे तक का ही उसका बुकिंग था, ये उसने मतलब मुझे पहले बोल के रखा था, विच वॉज अगेन वेरी अनप्रोफेशनल। लाइक आई अग्री कि मैंने उसको बोला था कि 5 बजे तक हो ही जाएगा, बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट ना, हमको थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो गई तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा लग भी गया, तो इट शुड नॉट बी अ बिग कंसर्न फॉर यू, क्योंकि हम ऑब्वियसली पूरे दिन का पैसा दे रहे हैं ना, तो भले ही 5 का 6 बज जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जबकि हम इस केस में तो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं। बट स्टिल ही डिडंट एग्री। उसका ये था कि नहीं कर्फ्यू लग जाएगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ द सिटी, एंड उसको कहीं और वो रहता था, तो ही विल बी लाइक मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा अगर मैं निकल नहीं पाया, तो आपको मैं 5 बजे से पहले मैं ड्रॉप करूंगा होटल पे। एंड देन इट वॉज वेरी अर्ली, लाइक 4:30 को ही हम अगरतला अपने होटल पे पहुंच गए थे। एंड जब वो हम वहाँ पे होटल पे पहुंचे तो ड्राइवर लिटरली पुल्ड अस आउट, लाइक निकलो यहाँ से, मतलब ऐसे इतना रूड वे में उसने बोला कि उतरो 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 ऐसे। तो दैट वाज वेरी रूड बिहेवियर। उसके बाद मतलब हमने उसका जो भी पेमेंट का उसने बोला था, वी हैड टू अग्री ऑल टू ऑल हिज कंडीशंस, एंड हमने उसको पे किया। लिटरली वी डिडंट वांट इवन वांटेड टू सी हिज फेस, मतलब हम इतना फेड अप हो चुके थे, इतना डर गए थे ना। उसने सामान निकाला हमारा एंड ही जस्ट लेफ्ट आफ्टर टेकिंग द मनी। एंड उसके बाद सो हमारे पास अभी भी लाइक बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ था, तो व्हाट आई हैड डिसाइडेड कि हम ऐसे ही उजंता पैलेस ज़्यादा दूर नहीं है अगरतला से, लाइक 3-4 किलोमीटर में ही है, तो वी कैन एक्सप्लोर। हमने एक ऑटो वगैरह लिया एंड हमने वहाँ पे उजंता पैलेस पे हम गए। एक्चुअली पहले हम हेरिटेज पार्क पे गए, बिकॉज हमें लगा कि वो शायद बंद हो जाएगा पहले ही, तो हम हेरिटेज पार्क पे गए, हेरिटेज पार्क एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर हम उजंता पैलेस की तरफ गए दूसरी ऑटो करके, बट अगेन हम थोड़ा लेट हो गए एंड उजंता पैलेस वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड। बट इट्स ओके, हमने थोड़ा बाहर से ही देख लिया एंड इट वॉज रियली मतलब अमेजिंग। एंड वहाँ पे पास में ही बहुत ज़्यादा लाइक मेला वगैरह लगा हुआ था, बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल टाइम, दुर्गा पूजा था, तो काफ़ी वहाँ पे मतलब स्टॉल्स थे लोकल, तो हमने वहीं पे एंजॉय किया, खाना वाना लोकल स्ट्रीट फूड एंजॉय किया, मेले में गए, वहाँ पे एंजॉय किया। एंड सच में मतलब आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दैट गेटिंग रिड ऑफ दैट कैब ड्राइवर, हमें लाइक वाकई अच्छा लगा, भाई ठीक है, मतलब अब हो गया सो हो गया। मतलब उसके बाद हमने काफ़ी एंजॉय किया अगरतला में, 2-3 घंटे हम ऐसे यहाँ वहाँ गए। एंड फिर रात को हम मतलब 9-10 बजे हम रात को अपने होटल पर आए। एंड उसके बाद तो लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी रिटर्निंग की ट्रेन थी, सो वी फाइनली एंडेड अवर जर्नी हियर। सो इस ट्रिप से काफ़ी कुछ सीखने मिला है मुझे, स्पेशली बिकॉज आई वाज द वन हु प्लान एंटायर थिंग फ्रॉम एंड टू एंड, एंड मैंने उस कैब ड्राइवर को बुक किया था। सो आई वुड से कि डोंट जस्ट लुक एट द मनी, समटाइम्स इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि वो ड्राइवर का बिहेवियर कैसा है, हाउ ही इज टॉकिंग टू यू, लाइक ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है, क्योंकि आप उसके साथ 1 दिन 2 दिन यू हैव टू स्पेंड एंड कोऑर्डिनेट विथ हिम, तो उसका बिहेवियर मैटर्स द मोस्ट, हाउ इज ड्राइविंग एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट द मनी। तो सेकंड थिंग विच आई रियलाइज कि एक दिन हमेशा बफर लेके चलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन। लाइक हमारे केस में देयर वाज सम मिसहैप, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वी शुड ऑलवेज टेक सम बफर टाइम कि ठीक है चलो एक दिन नहीं भी हो पाया तो नेक्स्ट डे हम कर सकते हैं उसको। बट इन माई केस कि हमने जो भी था सब कुछ बहुत ही टाइटली शेड्यूल किया था, सो इस वजह से भी थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें हो गई।